श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं VSEPR सिद्धांत। इसका पूरा नाम है बच्चों संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो बच्चों, इसका जो नाम है इसको शॉर्ट में VSEPR कहते हैं। हम इस अध्याय में, इस वीडियो में उसकी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उदाहरणों के द्वारा इस सिद्धांत को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं VSEPR सिद्धांत। बच्चों, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को समझेंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच्चों क्या होता है, समझिए। देखिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच्चों जब कोई अणु बंध बनाता है परमाणुओं से, या ये कहें कि जब कोई परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो उनमें जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब होता है बच्चों दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें और जो जोड़ा बनता है उसे हम कहते हैं युग्म। और यहाँ पर है एकाक इलेक्ट्रॉन, तो हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का युग्म यानी जोड़ा। तो इसमें देखिए लिखा, किसी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शॉर्टकट में LP के नाम से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक कहलाते हैं। उदाहरण में बच्चों दिया हुआ है उसमें कि अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा जल यानी H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है किसी भी परमाणु के ऊपर बिंदुओं के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इस प्रकार से दो दर्शाएंगे, और नाइट्रोजन से दो बिंदी जो है उसको दर्शा देते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बच्चों, ये कैसे पता चलेगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लिखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, ये इसका विन्यास होता है। अब हमें बच्चों जल का सूत्र जल का अणु देखेंगे अगर, तो जल में जो है ऑक्सीजन एक होता है और हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखिए बच्चों, यहाँ पे S कक्षक का हम एक बना लेंगे एक डिब्बा, और P कक्षक यहाँ पर हम क्या बना लेंगे? 3 डिब्बे इस प्रकार से बना लेंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और P में कितने हैं बच्चों? यहाँ पर P में हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम 4 बना लेंगे। अब क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 2, वो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, सॉरी 2 हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ पर अपना जो है इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेंगे? बंध बना लेंगे, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन पेयर किसे कहते हैं? बच्चों, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन जिन्होंने जो है बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, एक खाली ऐसे ही पड़े हैं, तो इसीलिए इनको बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉनों को दो बिंदुओं से दर्शा देते हैं, और यही जो है क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों चलते हैं हमारे VSEPR सिद्धांत की ओर। बच्चों, लोन पेयर को हमने यहाँ पे इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया क्योंकि VSEPR जो थ्योरी है बच्चों वो लोन पेयर पर आधारित है। लोन पेयर की वजह से इसमें बहुत से बदलाव होते हैं, इस वजह से जो है हम यहाँ पर इसको समझे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं VSEPR सिद्धांत को। देखिए VSEPR सिद्धांत में क्या कहा गया था? सबसे पहले तो इसका बच्चों नाम देख लीजिए क्या है। इसका नाम है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब इसमें इसका थोड़ा सा ये परिचय है, ये आपको बस याद वैसे ही रखना परिचय के रूप में, ज़्यादा याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इन्होंने जो किसने दिया था वो पढ़ते हैं यहाँ पर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिज्विक और पावेल ने 1940 में किया था। क्या किया था? प्रतिपादन। और 1957 में नाइहोम और गिलेस्पी ने इसको विकसित करके कुछ उसमें संशोधन किए, और फिर यह सिद्धांत जो परमाणु की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है बच्चों
वो संयोजक कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो प्रतिकर्षण होता है उस पर आधारित यह जो है सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में बच्चों क्या कहा गया था वो ध्यान से सुनिए और देखिए। तो इसमें ये कहा गया था बच्चों, किसी भी अणु के, कोई अणु है हमारे पास, कोई भी अणु है, मान लीजिए नाय अमोनिया है, ठीक, ये अणु है आपका, इसके बाद जल है, ठीक है, ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, फेमस एग्जाम्पल हैं, इनको आप समझ लीजिए क्योंकि इन पे से प्रश्न आ जाता है। तो हमारे पास कोई भी अणु है तो इनके संयोजकता कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो कक्षक होते हैं, वो त्रिविम मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तीनों अक्षों पर कि उनके मध्य में प्रतिकर्षण क्या हो, सबसे कम हो, और जो है उनका जो स्थायित्व है वो कैसा हो, अधिकतम होता हो। मतलब अगर उनमें वो इतनी दूरी पर होते हैं एक दूसरे से तो उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, कम से कम होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं तो तीनों व्यक्ति एक दूसरे से लड़ाई है तो वो क्या करेंगे, और इनको आना एक ही जगह पर है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी बनाकर बैठ जाते हैं, जिससे कि उनके बीच में लड़ाई ना हो। वो सोचते हैं हम दूर दूर बैठे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार से बच्चे ये जो है इस पर कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहें। अब बच्चों यहाँ पर खास चीज़, एक और चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पर जो लोन पेयर हम अभी पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों लोन पेयर और लोन पेयर, जो लोन पेयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बच्चों, इनमें जो है सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है। ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे को ताकत से जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बच्चों उनको बोलते हैं जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उनके, और लोन पेयर जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता उनके। उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का मान जो है वो बच्चों इनकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बच्चों बॉन्ड पेयर में। किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं बीपी, स्मॉल बी यहाँ पर लिख लें हम, तो स्मॉल बी इस प्रकार से। तो बीपी में जो प्रतिकर्षण है वो बच्चों सबसे कम होता है। तो ये चीज़ बच्चों जो है संयोजकता बंध सिद्धांत में समझाई गई है। देखिए शुरू करते हैं इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है NH3, तो इसका केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मयुक्त कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य में प्रतिकर्षण कैसा हो, न्यूनतम हो, और स्थायित्व कैसा हो, अधिकतम हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार, हमने भी जो बताया था आपको कि लोन पेयर कक्षों में प्रतिकर्षण सबसे अधिक, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब होता है बच्चों आबंधी कक्षक, या ये कहें आबंधी, जो बंध बन गए हैं, बंध बनाने भाग लिया जिन इलेक्ट्रॉनों ने, उन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण क्या होता है बच्चों, कम होता है। और बीपी यानी बंधों के बीच में प्रतिकर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर में और सबसे कम बीपी यानी बॉन्ड पेयर में होता है। यहाँ पर बच्चों जो बीपी है, यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर, BOND बॉन्ड, और पेयर मतलब होता है बच्चों जोड़ा, तो बॉन्ड पेयर है ना बीपी, शॉर्ट में हम इसको बॉन्ड पेयर लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ बच्चों यहाँ पे बताई है कि इसके ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण, फिर इसके बाद थोड़ा सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। उदाहरण देखें अगर हम बच्चों, तो NH3 में sp3 संकरण पाया जाता है। दोनों में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। ठीक, यह संकरण हम पढ़ चुके हैं बच्चों कैसे निकालते हैं। और दोनों के जो बंध कोण का मान है बच्चों यहाँ पर देखिए, जिससे इनके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था दोनों का, क्योंकि sp3 संकरण हमें क्या पता है 109 डिग्री 28 का कोण होता है, संकरण हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि जो अमोनिया है उसमें लोन पेयर की संख्या होती है 1, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं, 1 होता है, जिसकी वजह से इसका कोण जो है 109 से घटकर क्या हो जाता है, 107 हो जाता है। जबकि ऑक्सीजन में बच्चों लोन पेयर की संख्या 2 है, तो लोन पेयर की संख्या 2 है, जिसकी वजह से इसके जो बॉन्ड है बच्चों, बॉन्ड कोण का जो मान हो जाता है, बॉन्ड एंगल का, बंध कोण का, वो हो जाता है 104। अब ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों, नाइट्रोजन का 109 से 107 हो जाता है, इसका 104 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों यहाँ पे होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम उसके जो कोण को है प्रतिकर्षित करता है और घटा देता है, जिसकी वजह से 107 बचता है। जबकि
आपके ऑक्सीजन में बच्चों जो है 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये बंधों वाले जो बंध बन चुके हैं उन बंधों को ये और झुका देता है, जिसकी वजह से जो है इसके कोण का मान और घट जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों इनके कोण का मान घट जाता है। अब बच्चों हमें इसी जो VSEPR सिद्धांत है, ये प्रश्न आया था बच्चों पिछली साल, VSEPR सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु लिखिए। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है उसी को पॉइंट रूप में बच्चों यहाँ पे लिखवा दिया है, तो इसको आप देख लें एक बार, और वही पॉइंट है बच्चों जो अभी हम समझ चुके हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मयुक्त कक्षक द्रव्य में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। हर कोई चाहता है बच्चों का हम स्थायित्व में रहें, स्थायी रहें, कोई हमें स्टेबल अनस्टेबल ना कर पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट था केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है। अगर जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, अगर उनके ऊपर लोन पेयर होते हैं तो अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है। अभी हमने देखी बच्चों कि जो अमोनिया है उसके ऊपर 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आकृति आपको पता है कि 109 डिग्री में होना थी। आपकी 109 डिग्री जो कोण होता है उसमें आपकी इनकी जो आकृति है वो चतुष्फल की होना थी दोनों की, लेकिन इनकी आकृति चतुष्फल की ना होकर जो नाइट्रोजन है इसकी पिरामिडीय हो जाती है और ऑक्सीजन की बच्चों मुड़ी हुई भी आकार की जो है इसकी आकृति हो जाती है, भी शेप इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन की भी आकार की हो जाती है। वो कैसे हो जाती है जल के अणु की संरचना? देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और दोनों हाइड्रोजन को वो इस प्रकार से जोड़ लेता है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों लोन पेयर को वो इस प्रकार से व्यवस्थित रखता है। अब ये जो बच्चों दोनों लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करते हैं, इन बंधों को क्या करते हैं, अंदर की तरफ झुका देते हैं, जिससे कि यहाँ का जो बंध कोण का मान है वो घट जाता है, 104 बचता है 2 लोन पेयर की वजह से बच्चों। जबकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, 1 लोन पेयर है, और यहाँ पे बच्चों जो अमोनिया का अणु था इस प्रकार से NH3 जो हम लिखेंगे ऐसे, तो ये बच्चों जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर BP। ठीक, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और जो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों 2 आपको बिंदी दिख रही होंगी छोटी छोटी, इनको बोलते हैं बच्चों क्या, लोन पेयर। तो बच्चों जो लोन पेयर है वो इनको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि लोन पेयर जो है प्रतिकर्षित करते हैं। और ये होते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, लोन पेयर की तुलना में। अगर बच्चों यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में थे 2 लोन पेयर, तो यहाँ बच्चों इस पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो दोनों सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक, दोनों दूर हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है बंध कोण का मान जो है और भी ज़्यादा घट जाता है। ठीक, तो अब देखिए बच्चों हम आते हैं अब VSEPR सिद्धांत की सीमा है। बच्चों हमने देखा कि कभी भी किसी ने कोई सिद्धांत दिया तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां बाद में निकल के जरूर आती हैं, तो कुछ कमियां इसमें भी रह गई थी बच्चों, जो हम इसमें अब पढ़ते हैं। देखिए पहली थी कि आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव में इस मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। आणविक ज्यामिति जो बनती है बच्चों, अणु की ज्यामिति, उसके संबंध में सैद्धांतिक आधार जो है वो स्पष्ट नहीं है। और दूसरा था बच्चों, इस सिद्धांत से अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती, अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद इस सिद्धांत से उन अणुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती जो जिनमें विस्थानीकृत क्या हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र पाए जाते हैं। विस्थानीकृत का मतलब है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे जो है घूमते रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद है बच्चे चौथा पॉइंट, अक्रिय युग्म में रखने वाले अणुओं की व्याख्या इससे संभव नहीं है। अब जिनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है बच्चों, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म, उनसे भी जिन अणुओं में अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं उनकी भी इससे व्याख्या हम नहीं कर सकते। और यह सिद्धांत जो है संक्रमण धातु संकुल का, उनकी जो ज्यामिति होती है उसका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि संकुल बच्चों इस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संकुल K4FeCN6, ये बच्चों आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये एक संकुल है। तो इससे बच्चों जो है हम इसकी ज्यामिति के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, इसको बोलते हैं हम संक्रमण धातु संकुल। इनकी ज्यामिति नहीं बता सकते क्योंकि जो है बच्चों संक्रमण तत्वों के अंतर्गत आता है Fe, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण धातु। और इसने संकुल बना लिया है, इस पूरे को बोलते हैं संकुल, जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमने जो अभी जल के अणु की संरचना समझ रहे थे, अमोनिया और जल के, वो प्रश्न है और लिखा है VSEPR सिद्धांत के आधार पर अमोनिया और जल के अणु की संरचना को समझाइए। VSEPR सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हम अमोनिया के अणु की जो है संरचना समझेंगे। तो नाइट्रोजन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक
3 हाइड्रोजन परमाणु के बनस कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं और 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। एक लोन पेयर इस पर शेष रह जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जिससे इसका sp3 इसका संकरण sp3 होता है और इसकी आकृति चतुष्फलकीय और बंध कोण 109 डिग्री का होना चाहिए था। किंतु एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसके बंध कोण का मान 107 डिग्री और इसकी संरचना जो है वो पिरामिडीय हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य में प्रतिकर्षण अधिक होता है। अब यहाँ पर देखिए ए अमोनिया का अणु कैसे, आप इसका विन्यास देखिए। सबसे पहले इसका जो विन्यास होता है नाइट्रोजन का, हम अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3, ये इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो विन्यास ये हो गया। इसका संयोजी को इसका विन्यास बच्चों ये होता है। तो आप देख रहे हैं कि एस कक्षक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक में यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों कितने होंगे, यहाँ पर एस कक्षक में 2। अब बच्चों जो नाइट्रोजन में जो हमने अमोनिया अणु की बात कर रहे हैं, अमोनिया अणु में आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया अणु में 3 हाइड्रोजन होते हैं। तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों, तीनों हाइड्रोजन इन तीनों से बंध बना लेंगे और इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ तो जुड़ गया, तो ये तो पूरे बंध बन गए। लेकिन बच्चों इसने जो इस वाले कक्षक ने, एस कक्षक वाले ने किसी भी बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दिखते हैं। तो यही उन्होंने कहा है। अब बच्चों इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन की बच्चों संरचना अगर देखें तो नाइट्रोजन ये होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से ये लोन पेयर हो गए। और बच्चों जो अमोनिया में जो हाइड्रोजन जुड़े थे वो इस प्रकार से मान लीजिए ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। तो ये बच्चों जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या हैं, ये इसके हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये क्या है, इसके बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब जो बंध बन गए हैं, ठीक, बंध को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये है बच्चों लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है, बंधों को धकाता है, प्रतिकर्षित करता है, दोनों तरफ से प्रतिशत करेगा। तो बच्चों ये क्या होंगे, ये बंध जो है ये थोड़े से नीचे अंदर की तरफ झुक जाएंगे, जिससे इसके जो बंध कोण का मान है बच्चों क्या हो जाता है, 109 से घटकर 107 हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है इसके अमोनिया की संरचना हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों जल के लिए, जो जल यानी H2। तो इसी प्रकार जल में ऑक्सीजन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक 2 परमाणुओं के बनस कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध बना लेते हैं। 2 sp3 संकरण के कारण जल की अणु की आकृति में चतुष्फलकीय और 109 डिग्री का कोण होना चाहिए था, किंतु ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण, अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर हम चित्र से समझते हैं इसके। ऑक्सीजन के अंतिम कोश को अगर हम बनाएं तो ये हो गया 2s कक्षक उसका और ये हो गया p कक्षक उसका। तो यहाँ पे बच्चों होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर उसके होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। आप विन्यास पर भर के देख सकते हैं। देखिए तो ऑक्सीजन में जो जल के अणु में आप सूत्र देखेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। तो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को अपना दे देंगे, तो इस प्रकार जुड़ जाएंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक ये वाला लोन पेयर बच गया और एक ये लोन पेयर बच गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर एक लोन पेयर ये बचा और एक लोन पेयर इसका ये बचा। अब दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ पर इस प्रकार से बने हुए हैं बच्चों, क्या होगा, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दोनों क्या करेंगे, इनको बॉन्डों को प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरी चीज, इन दोनों के लोन पेयर के बीच में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा होता है प्रतिकर्षण। ज़्यादा होने के कारण ये भी ज़्यादा धक जाते हो। ये दोनों धकने के बाद ये क्या करते हैं, अभी दोनों को धकाया बच्चों, एक दूसरे की लड़ाई हो गई, तो ये दोनों बंद क्या करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये गुस्सा जो है बंधों पर उतार देते हैं, जो उनको और धक्का देते हैं, ये भी धक्का देता है, जिसकी वजह से ये जो कोण है और ज़्यादा जो है आप पास में आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो है इनके कोण का मान जो है वो 104 डिग्री का बचता है। तो इस प्रकार से बच्चों इनकी जो आकृति है वो भी से बन जाती है, उल्टा भी इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम एक यहाँ पे समझ सकते हैं, लिखा हुआ है ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिससे अबंधी कोण पर अधिक प्रतिकर्षण लगता है और संरचना विकृत होकर भी आकृति हो जाती है और ये बंद कोण है बच्चों 104 का हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा आज का वीडियो पूरा हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको समस्या आती है या आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।